Assalamualaikum dear students. Welcome to Electricity and Magnetism course lecture number 18. In this lecture, we will discuss about the electric potentials due to uniformly charged disk. तो आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क की कैलकुलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे. सो आइए आज के लेक्चर की तरफ जाते हैं. सो जस्ट लाइक यू कैन सी इट हेयर इन दिस पर्टिकुलर फिगर, जिस तरह के आप लोगों को इस फिगर में दिख रहा है कि वी हैव हेयर वी हैव कंसीडर अ डिस्क ऑफ रेडियस आर. हमारे पास एक डिस्क है और इसी डिस्क की जो रेडियस है दैट इज गिवन बाय द कैपिटल आर. और जो इसकी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर यूनिट एरिया. ठीक है, दैट वी डिनोटेड बाय जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है पर यूनिट एरिया दैट वी डिनोटेड बाय सिग्मा. एंड द टोटल चार्ज ऑफ दिस डिस्क इज गिवन बाय क्यू. ठीक है, ये जो डेस्क है इसकी टोटल चार्ज क्यों है, चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा है. तो हमने क्या करना है कि ये हमारे पास एक पॉइंट पी है, इसी पॉइंट पी से हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स को कैलकुलेट करना है. सो बी रिमेंबर दिस पॉइंट पी इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्क. ठीक है, कि ये जो पॉइंट पी है ये जो हमारे पास डेस्क है इसके सेंटर से डिस्टेंस एक्स पे वाक़या है. सो कैलकुलेशंस हम कैसे करेंगे? टू डू द कैलकुलेशंस you know that okay, the disk is made of concentric rings. ठीक है, डिस्क जो हमारे पास है ये concentric ring से बना है, just like you can see it here. concentric ring है. The area of a ring at radius r is 2 pi r dr. ठीक है, एक हमारे पास ये वाला ये रिंग है. ठीक है, एंड दिस रिंग वी से दैट इट हैज अ रेडियस r. ठीक है, अब ये वाला जो सर्कल है या रे वाला जो रिंग है इसकी जो एरिया है दैट इज गिवन बाय 2 पाई आर डी आर. ये हमारे पास क्या है, ये इसकी एरिया है. एंड द चार्ज ऑन ईच रिंग इज गिवन बाय सिग्मा 2 पाई आर डी आर. ये हमारे पास चार्ज है. जो कंसेंट्रिक सर्कल्स है उस पे हमारे पास जो चार्ज है, चार्ज की वैल्यू है अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशंस ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी. वो चार्ज जो इस पे है दैट इज इक्वल टू सिग्मा 2 पाई आर डी आर. मतलब ये हमारे पास चार्ज है एंड डिफिनीशन ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी या इन टर्म ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी. So what actually we do, we can use the equations for the potential due to ring. जिस तरह पिछले लेक्चर में हमने पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट किया था ड्यू टू अ रिंग, सो वही इक्वेशंस हम यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे. लेकिन उस पर हम क्या करेंगे, वी हैव टू रिप्लेस आर बाय स्मॉल आर. उसमें जो कैपिटल आर था उसको हम स्मॉल आर से रिप्लेस करेंगे. And we have to integrate from r is equal to 0 to r is equal to r, that is from small r to small r is equal to capital R. मतलब वो जो पहला वाला इक्वेशन था जिसमें हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए रैंक वो कैलकुलेट किया था. सो इसी इक्वेशन में मतलब हम वही इक्वेशन उसमें यूटिलाइज करेंगे. मतलब द कैलकुलेशन इज जस्ट लाइक द सेम. मतलब उसमें जो हमने सिर्फ चेंजेस करनी है वो ये है कि कैपिटल आर को स्मॉल आर पे कैलकुलेट करना है because we have considered this concentric circles inside the desk. ठीक है, और उसके लिए जो इंटीग्रेशंस के लिए जो लिमिट्स है वो हमारे पास है कि स्मॉल r इज इक्वल टू 0 टू स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R. ठीक है, मतलब ये वाला r है कि हमने ओरिजिन से लिया है कि r इज इक्वल टू 0 टू r इज इक्वल टू कैपिटल R. यहाँ तक हमने इसको इंटीग्रेट करना है. So we have these equations. That is the potential difference in case of a ring is equal to k sigma 2 phi r dr. ये हमारे पास क्या है, k is a coulomb constant. This term, this is basically the total charge in case of a small charge. Okay, अगर ये small charge हम consider करते हैं so ये हमारे पास क्या है in term of surface charge density, this is equal to this particular term. And this is the separation R that you already know.
by the definitions of the by utilization of the पिथागोरियन थ्योरम। ठीक है, पिथागोरियन थ्योरम के मुताबिक ये हमारे पास क्या है, दिस इज द सेपरेशन, दिस इज द सेपरेशन ऑफ पर्टिकुलर चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट पी। ठीक है, सो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स के लिए रिलेशंस है इन केस ऑफ ए रिंग। तो इसमें हमने जिस तरह कहा कि हमने कुछ चेंजेस करनी है इन दिस पर्टिकुलर, ये जो हमारे पास पर्टिकुलर सिचुएशन है उसके मुताबिक हमने इसमें चेंजेस की। सो ये हमारे पास ये इक्वेशंस आ गया। ठीक है, सो हमने क्या करना है कि अब टोटल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको फाइंड आउट करना है। सो इन केस ऑफ रिंग यू नो दैट वी हैव द सिचुएशंस, उसमें हमारे पास ये सिचुएशंस थी, उसी के मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। दैट इज दिस इज बीन द कांस्टेंट कूलम कांस्टेंट्स, सो वी हैव टू इंटीग्रेट अलोंग द रिंग्स। सो अलोंग द रिंग्स हमारे पास जो है चार्ज है और जो सेपरेशन है दैट इज गिवन बाय दिस रिलेशंस। ठीक है, so what actually we have to do, we have to do the simplification, constant को इधर बाहर लेके आए। so 2 pi will be cancel with the 4 and 5, I mean simplified, कि यहाँ पर कोई थोड़ी बहुत हमारे पास सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। तो हमारे पास जो रिलेशन बच जाएगी दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू r। ठीक है, आर डी आर डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हमारे पास रिलेशन आ गया। ठीक है, अब जिस तरह हमने कहा था कि हमने लिमिट्स या हमने मतलब इस पे क्या करना है कि ये वाला जो रिलेशंस है जो हमारे पास रिक्वायर लिमिट है, जिस तरह हमने कहा था कि वी हैव टू डू द चेंजेस, कि हमने चेंजेस करनी है, तो वो चेंजेस हमने ऑलरेडी कर दी। अब जो लिमिट हमने अप्लाई करना है इंटीग्रेशन के लिए दैट इज फ्रॉम r इज इक्वल टू 0 टू r इज इक्वल टू r। ठीक है, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। तो ये लिमिट हमने अप्लाई करना है एंड यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन, आपने इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो व्हेन यू डू द इंटीग्रेशंस सो यू विल गेट दिस रिलेशंस। ठीक है, कि आपने विद रिस्पेक्ट यहाँ पर r है, r के थ्रू आपने इंटीग्रेट करना है। सो यू विल गेट दिस रिलेशंस आफ्टर द इंटीग्रेशंस। ठीक है, you have the limits that is from 0 to r। अब आप लिमिट्स अप्लाई करेंगे, सो आफ्टर बीइंग अप्लाइंग द लिमिट, आप जब लिमिट यूटिलाइज करोगे सो यू विल गेट दिस रिलेशंस। ठीक है, ये रिलेशन हमारे पास है। सो बी रिमेंबर इसी रिलेशंस में हमने कहा था कि ये जो सिग्मा है, ये वाला सिग्मा, दिस इज बेसिकली द चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, जो हमारे पास है सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया पाई आर स्क्वायर, मतलब जो सेंटर जो सर्कल है उसकी एरिया है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पर सिग्मा की बजाय हम ये वैल्यू पुट करते हैं। सो यू विल गेट क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इनटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स। तो ये हमारे पास क्या है, this is the basically the relations for the electric potentials in the case of desktop charges। ठीक है, कि हमारे पास एक डेस्कटॉप चार्जेस हो, तो इसी केस में जब हम पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास ये वाला रिलेशंस वो आ जाएगा। ठीक है, अब अगेन वी हैव द सेम क्वेश्चंस कि क्या हम इसी रिलेशंस को इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशंस के लिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो रिलेशन है दैट इज इक्वल टू v इज इक्वल टू ई डी। ठीक है, सो सेपरेशंस ई के साथ जस्ट सेपरेशंस जो है उसको मल्टीप्लाई करना या उसका रिलेशंस पुट करना है और उसका हमने मतलब प्रोडक्ट लेना है। सो क्या हम कर सकते हैं, दैट इज अ क्वेश्चन, आई मीन द कैलकुलेशन यू नीड टू डू, या आपने प्रीवियस नॉलेज को यूटिलाइज करके ये करना है कि क्या अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये जो पिछली केस में हमारे पास था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डेस्क ऑफ चार्ज, तो क्या ये उसके बिल्कुल सेम आएगा या उसमें कुछ चेंजेस आएगी। सो दैट यू हैव टू लुक अपॉन। So that's all we have for this lecture. Thanks for watching. See you in next lecture very soon. Till then, bye bye.